हेलो स्टूडेंट्स, जैसा हम लोगों ने कल पढ़ा था उपयोगिता और उपयोगिता के माप का आधार, इसके अंतर्गत हम लोगों ने मार्शल द्वारा दिया गया गणनावाचक विश्लेषण तथा प्रोफेसर हिक्स एंड एलन द्वारा दिया गया क्रमवाचक विश्लेषण के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे उपयोगिता की माप किस प्रकार से किया जाएगा। सर्वप्रथम उपयोगिता को एक बार मैं पुनः बता दूं कि किसी भी वस्तु या सेवा में उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है वही उपयोगिता होती है। अब उपयोगिता को दो तरह से मापते हैं, एक है कुल उपयोगिता और दूसरा सीमांत उपयोगिता। एक तीसरा भी है औसत उपयोगिता, लेकिन मुख्य रूप से इन दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब ये कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता परिभाषा देकर के फिर सारणी के द्वारा मैं इसको समझाऊंगा। कुल उपयोगिता क्या है? कुल उपयोगिता के अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे जैसे क्रम से हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं उससे जो सीमांत उपयोगिता मिलती है, जो उपयोगिता मिल रही है, उन सभी उपयोगिताओं का जोड़ कुल उपयोगिता होती है। जैसे मान लेते हैं हम लोग रोटी खाते हैं तो पहली रोटी खाए, दूसरी रोटी खाए, तीसरी रोटी खाए, चौथी रोटी खाए, सभी रोटियों को खाने के पश्चात जितना कुल उपयोगिता मिली वही कुल उपयोगिता हुई। इसके पश्चात सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता का क्या तात्पर्य है? सीमांत का शाब्दिक अर्थ होता है सीमा का अंत, अर्थात जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं तो अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है वही सीमांत उपयोगिता होती है। अब आप कहेंगे अतिरिक्त इकाई क्या है? जैसे मान लीजिए रोटी को ही हमने उपभोग किया है तो पहली रोटी हमने उपभोग किया तो पहली रोटी ही अतिरिक्त रोटी हो जाएगी, क्योंकि एक ही तो अभी हमने खाया है। लेकिन जब दूसरी रोटी को उपभोग किया तो दूसरा रोटी अतिरिक्त हो जाएगी, पहली रोटी को हम की उपयोगिता को हम गणना में नहीं लेंगे। तो जो दूसरी रोटी की उपयोगिता होगी वही सीमांत उपयोगिता होगी, क्योंकि वही दूसरी रोटी अतिरिक्त रोटी हमने खाया है। मान लीजिए कि 3 रोटी खा ली है तो अब तीसरी रोटी अतिरिक्त इकाई हो जाएगी। मान लीजिए 4 रोटी हमने खाया तो चौथी रोटी अतिरिक्त इकाई हो जाएगी। इस तरह से वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वही सीमांत उपयोगिता होती है। इसको हम सारणी के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हम रोटी का ही उपभोग कर रहे हैं तो हम इधर रोटी की इकाइयां क्रम से 1 2 3 4 5 हम इंगित किए हुए हैं। फिर उससे क्या उपयोगिता मिल रही है, फिर इसकी क्या कुल उपयोगिता होगी और क्या सीमांत उपयोगिता होगी, इसको देखते हैं। मान लीजिए कि पहली रोटी का हमने उपभोग किया तो 35 इकाई के बराबर हमें उपयोगिता प्राप्त होगा। तो कुल उपयोगिता क्या होगी? 35। एक ही इकाई का तो उपभोग हमने किया है, इसलिए कुल उपयोगिता 35। मान लीजिए दूसरी रोटी का हमने उपभोग किया तो उस दूसरी रोटी से हमें 30 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो कुल उपयोगिता क्या होगी? पहली से 35 था और दूसरी से 30 था, दोनों को जोड़ लेंगे, 35 प्लस 30 बराबर 65 इकाई या यूटिल्स के बराबर हमें उपयोगिता 2 रोटी के उपभोग से प्राप्त होगा। अब मान लेते हैं तीसरी रोटी का उपभोग किया हमने तो तीसरी रोटी से 24 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है।
तो जब 24 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है तो कुल उपयोगिता क्या होगी? पहली से 35, दूसरी से 30 प्लस तीसरी से 24, इन सभी को जोड़ने से 89 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। ये कुल उपयोगिता होगी। अब चौथी इकाई का उपभोग हम करते हैं तो मान लेते हैं कि चौथी इकाई से 12 यूटिल्स के बराबर हमें उपयोगिता प्राप्त हुई। तो कुल उपयोगिता क्या होगी? 35 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 12, इन सभी को जोड़ लेंगे 101 यूटिल्स के बराबर कुल उपयोगिता हुई। अब मान लेते हैं पांचवी इकाई का भी उपभोग करते हैं और पांचवी इकाई के से पांचवी रोटी से हमें 0 उपयोगिता मिल रही है। जब 0 उपयोगिता मिल रही है तो कुल उपयोगिता क्या होगी? जो इसके पहले वाली इकाई से जो कुल उपयोगिता थी वही कुल उपयोगिता होगी, क्योंकि 0 जोड़ने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कुल उपयोगिता क्रमशः बढ़ती हुई जा रही है जब तक कि 0 नहीं हो, जब तक कि उपयोगिता 0 नहीं होती है। एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे जैसे रोटी का हम उपभोग करते जा रहे हैं उपयोगिता क्रमशः घटती हुई जा रही है। इसको हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत समझेंगे। आप खुद ही जानते हैं, जैसे मान लीजिए भूख लगी हुई है और हम रोटी का उपभोग कर रहे हैं तो पहली रोटी से तो बहुत ज्यादा हमको उपयोगिता या बहुत ज्यादा मजा मिलता है, लेकिन कुछ पेट भर गया ना तो दूसरी रोटी का हम उपभोग करेंगे तो पहली रोटी के बराबर उपयोगिता नहीं मिलेगी। तो दूसरी रोटी से पहली रोटी से कुछ कम उपयोगिता मिलेगी। मान लेते हैं 30 यूटिल्स के बराबर मिल रही है, तीसरी से उससे भी कम, चौथी से उससे भी कम। हो सकता है 4 रोटी खाने के बाद पेट भर जाए, तो अब 5वीं रोटी खाएंगे तो उपयोगिता ही नहीं मिलेगी, इसलिए शून्य उपयोगिता है। अब हम आते हैं सीमांत उपयोगिता पर। सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता हमने बताया कि अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो हमने उपयोगिता प्राप्त किया है। तो मान लीजिए पहली इकाई हमने उपभोग किया था तो कुल उपयोगिता 35 था, तो सीमांत उपयोगिता भी 35 होगी, क्योंकि अभी तो एक ही इकाई का उपभोग हमने किया है ना। अब दूसरी इकाई का उपभोग किए तो कुल उपयोगिता 65 है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? जो दूसरी इकाई से जो उपयोगिता मिला है उतना ही जो है, केवल दूसरी से जितना मिला है उतना ही सीमांत उपयोगिता होगी। तो दूसरी से कितना मिला है तो मान लेते हैं कुल उपयोगिता तो 65 है, तो 65 में से पहली वाली उपयोगिता को घटा देंगे, 65 माइनस 35 घटा देंगे तो 30 आया और 30 सीमांत उपयोगिता हो जाएगी। मान लीजिए तीसरी इकाई का उपभोग हमने किया तो तीन रोटियों के उपभोग से कुल उपयोगिता 89 है। 3 रोटी के उपभोग से कुल उपयोगिता 89 है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? सीमांत उपयोगिता का मतलब तीसरी से कितना उपयोगिता मिला है। अब तीसरी से कितना मिला है, अब तीसरी से जितना मिला है उसको निकालने के लिए इस 89 में से पहले के 2 रोटियों से जो उपयोगिता मिली है उसको घटा देंगे, यानी कि 89 में से 65 घटा देंगे 24 सीमांत उपयोगिता हो जाएगी। अब 4 रोटी का चौथी रोटी का उपभोग करते हैं तो 4 रोटी के उपभोग करने से कुल उपयोगिता 101 है, तो 4 रोटी के उपभोग करने से 101 है, तो चौथी रोटी से जो उपयोगिता मिल रही है वही सीमांत उपयोगिता होगी। तो चौथी रोटी से 101 में से 89 घटा देंगे तो जो उपयोगिता मिलेगी वही सीमांत उपयोगिता हो जाएगी। इस तरह से सीमांत उपयोगिता क्या होती है? अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसी को हम चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। एक्स अक्ष पर रोटी की इकाइयां तथा वाई अक्ष पर उससे रोटी से मिलने वाली उपयोगिता को दर्शाया गया है। जब पहली रोटी का उपभोग कर रहे हैं तो हमें पहली रोटी के उपभोग से कुल हमको उपयोगिता क्या मिल रही है? कुल उपयोगिता भी 35 है और सीमांत उपयोगिता भी 35 है।
तो इस 35 पहली के ऊपर 35 के सामने 35 के सामने हम एक बिंदु बना लेंगे। अब दूसरी रोटी का उपभोग कर रहे हैं तो कुल सीमांत उपयोगिता हमको 30 मिल रही है, तो इसके 30 के ठीक सामने हमें एक पॉइंट बना लेना है। और कुल उपयोगिता 65 है, तो 2 के ऊपर और 65 के सामने एक और बिंदु बना लेना है। अब तीसरी रोटी के उपभोग करने से हमें सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है? सीमांत उपयोगिता 24 मिल रही है, तो 24 के सामने देखिए 20 के ऊपर 30 के नीचे 24 के सामने और 3 के ऊपर एक बिंदु बना लेंगे। उसी तरह से चौथी इकाई के उपभोग से हमें 12 इकाई के बराबर उपयोगिता मिल रही है, तो 4 के ऊपर और 12 के सामने एक बिंदु बना लेंगे। पांचवी इकाई के उपभोग से 0 मिल रहा है, तो इस एक्स अक्ष पर जो है शून्य उपयोगिता है, शून्य दर्शाया होता है, तो 0 पर एक बिंदु बना लेंगे। इन सारे बिंदुओं को नीचे हम मिला देंगे, सारे बिंदुओं को मिला देंगे, तो मिलाने से जो रेखा बनती है वही रेखा सीमांत उपयोगिता होती है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इस एक्स अक्ष के नीचे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता हो जाती है। कुल उपयोगिता में भी आप देखेंगे, जब तीसरी रोटी का हम उपभोग कर रहे हैं तो कुल उपयोगिता कितनी है? 89, तो 3 के ठीक ऊपर और 89 के सामने हम एक बिंदु बनाएंगे। चौथी रोटी के उपभोग करने से 101, चौथी रोटी के ठीक ऊपर और 101 के सामने हम एक बिंदु बना लेंगे। पांचवी रोटी के उपभोग करने से कुल उपयोगिता भी 101 ही है, तो पांचवी के ठीक ऊपर और 101 के सामने हम एक बिंदु बना लेंगे। अब हम इन सारे बिंदुओं को हम जोड़ लेते हैं, सारे बिंदुओं को हम जोड़ लेते हैं तो एक वक्र बनता है, और यह वक्र कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं? कुल उपयोगिता जैसे जैसे रोटी का हम उपभोग करते जाते हैं कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। जब रोटी से उपयोगिता 0 मिल रही है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जा रही है, देखिए अधिकतम हो जा रही है। और जब रोटी की और अतिरिक्त 5 इकाई के रोटी से मिलने वाली उपयोगिता 0 हो जाने के बाद भी हम उपभोग कर रहे हैं तो कुल उपयोगिता अब घटने लग रही है। ठीक है, तो ये था कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। इसके पश्चात हम बताएंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। धन्यवाद।